लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार के लिए चांदपुर में भाजपा नेता ने प्रेस वार्ता कर अपना मुंह खोला। कई सीटों पर हार के लिए भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी को जिम्मेदार ठहराया। भाजपा के व्यापार प्रकोष्ठ के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं जिला संयोजक आर्थिक प्रकोष्ठ अवनीश त्यागी ने अपने प्रतिष्ठान पर आयोजित प्रेस वार्ता में स्पष्ट किया कि विगत लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार के लिए संगठन के पदाधिकारियों का कार्यकर्ताओं से दूरी बनाए रखना विशेष कारण रहा है। उन्होंने कहा, आपका परिचय? मेरा नाम अवनीश त्यागी है और मैं जिला संयोजक हूँ भारतीय जनता पार्टी आर्थिक प्रकोष्ठ। त्यागी जी, आपने जो आज प्रेस वार्ता बुलाई है जी, किन किन बिंदुओं को लेकर के बुलाई है और आप क्या कहना चाहते हैं? मैं लगभग 2 महीने से कसमकस था कि मैं कैसे अपनी बात कहूँ, मगर पार्टी के जब मैंने देखा कि अब कुछ कार्रवाई नहीं करना चाह रहे हैं, जो लोग पहले जिस तरह चल रहे थे उसी तरह से अब चलना चाह रहे हैं, तब मुझे आप लोगों को कष्ट देना पड़ा कि आपको मैं अपनी पीड़ा बता सकूँ। मैं भाजपा का समर्पित कार्यकर्ता हूँ और लगभग 35 साल से पार्टी की मैं लगातार सेवा करता चला रहा हूँ। निस्वार्थ भाव, कोई मेरे पे कोई आरोप नहीं, कहीं मैं किसी के पास नहीं गया, मुझे पार्टी में रहता चला। अच्छा, पहला प्रश्न ये है, अभी पिछले दिनों लोकसभा चुनाव हुआ है, उसकी घोषणा के बाद पार्टी की जो कार्यगतियाँ हैं, जो भी कार्यक्रम वगैरह हैं, वो शिथिल क्यों हो गए? कार्यकर्ताओं में एक निराशा सी जो कार्यकर्ताओं में एक निराशा फैल चुकी है। कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं हो रहा, जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था, जिसके वे हकदार थे, वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। जो बाहरी नेता हमारी पार्टी में आए हैं, हम उनको प्राथमिकता दे रहे हैं, हर काम में उन्हें प्राथमिकता दे रहे हैं कि वही आगे चलेंगे, हम लोग पीछे रह गए। पूरे प्रदेश में नौकरशाही भाजपा पदाधिकारियों पर हावी है, कोई नहीं सुनना, सब अपनी अपनी चला रहे हैं। प्रदेश स्तर से संगठन के जो अधिकारी, जो संगठन के अधिकारी हैं हाई लेवल पे प्रदेश स्तर पे, वो कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते हैं। उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। उनके जो नीचे के पीए हैं वो टालते रहते हैं कि 4 दिन बाद मिलेंगे, 5 दिन बाद मिलेंगे। जो कार्यकर्ता 500 किलोमीटर चल के लखनऊ जाएगा और उससे वो मिलेगा नहीं, तो क्या संदेश जाएगा कि हम इनके पीछे पीछे रहेंगे। दूसरे, लोकसभा चुनाव 2024 में मेरे जिले हुए मुख्यमंत्री के चुनावी सभा में मंच स्थल पर कार्यक्रम संयोजक, ब्लॉक प्रमुख और अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का नाम लिस्ट में से काट दिया गया कि आप स्टेज पर नहीं जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? हार का एक कारण ये भी है कि सीनियर कार्यकर्ता और जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनका सम्मान हम नहीं कर पा रहे। संगठन में चल रहे आपसी मतभेद यदि समय से नहीं सुलझे तो उसके परिणाम गलत होंगे। समीक्षा, आप लखनऊ गए थे जी, तो आप जैसे आपने प्रेस वार्ता करी है आज, तो लखनऊ में आपको क्या हुआ, क्या रिजल्ट देखने को मिला? हम लोग जिनसे मिलने गए थे, हमें सिर्फ नमस्ते करनी थी उनको। हम उनसे मिलने गए, उनके जो पीए थे उन्हें मना कर दिया। हम 10 तारीख में कार्यालय पर खड़े थे, जबकि वो महानुभाव जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो वहीं पर थे कार्यालय पे। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि इन लोगों की वजह से हम पार्टी में हारे हैं। जो हार का मुंह हमें देखना पड़ा है, इन लोगों की वजह से हारे हैं। इन लोगों ने अपने को यो समझ लिया कि तुमसे बड़ा कोई नहीं है, जबकि हमारी पार्टी में कार्यकर्ता ही बेस है। बिना कार्यकर्ता के हम आगे नहीं बढ़ सकते। प्रदेश में जो उम्मीद थी भाजपा को कि इतनी सीट मिलेंगी, जी, उम्मीद से बहुत कम सीटें मिली हैं, तो इसके लिए कौन लोग दोषी हैं? उसके लिए तो अधिकारीगण जो है, नौकरशाही जो है, वो हावी रही हम पे, हमारी नहीं सुनी गई। दूसरे, हम लोगों ने एक समुदाय विशेष को सारा कुछ दे दिया, अपने कार्यकर्ताओं को एक तरह से धक्का दे दिया, तुम पीछे हटो। बाहरी लोग हम लाए हैं, उन्हें जनता ने नकार दिया। इसलिए आज हमारी स्थिति जो है कि हमें समीक्षा करने में मजबूर होना पड़ रहा है। हमारे ज़िले में भी समीक्षा करने लोग बाग आए थे और वो जिला कार्यालय में बैठ कर लगभग 4-5 लोगों के साथ बैठ के और नाश्ता पानी करके समीक्षा करके चले गए। यो समीक्षा जिले में हुई है। इसके रिपोर्ट बना रहे हैं ऊपर बैठ के कि सबकी रिपोर्ट बनाएंगे। इनकी रिपोर्ट कौन बनाएगा जो समीक्षा कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, आप इसे किस नज़र से देखते हो? उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे अगर पार्टी ने संगठन में जान डाल दी तो। पार्टी को सोचना पड़ेगा हमें क्या करना है। मूल चूक परिवर्तन जरूरी हैं, अभी जरूरी हैं। ऐसा ना हो कि हम बाद में देखते रहें कि ऐसा क्यों हुआ, फिर उसकी समीक्षा हो, वहाँ तक नहीं पहुँच पाने की। जब कार्यक्रम हुआ था यहाँ योगी जी का, माननीय योगी जी का जब कार्यक्रम चांदपुर में हुआ था, सभा हुई थी 2024 के लोकसभा चुनाव में, उस समय वर्तमान जो ब्लॉक प्रमुख है, जो कार्यक्रम संयोजक हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनके नाम रात में ही लिस्ट से काट दिए गए।
ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब जो जिला नेतृत्व था, जिले के लोगों ने नाम काटे गए हैं, ऐसा क्यों हुआ? उसकी वीडियो भी बनी हुई है, सबको पता है, लोकसभा प्रभारी को भी, संयोजक को, सबको पता है कि नाम काट दिए गए। तो इनकी जानकारी होने के बाद भी फिर भी कोई एक्शन कोई नहीं हो रहा। तो फिर क्या उम्मीद की जा सकती है? और ये जो चुनाव हुआ था, इसमें भीतरघात लोगों ने करा है। उनका हर इलेक्शन में भीतरघात करना का काम है। वे जब भीतरघात करते हैं, पार्टी को हराने की कोशिश करते हैं, वे चाहते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, बनने का कोई नहीं है। चंदन चौहान जो प्रेजेंट में हमारे यहाँ सांसद बन चुने गए हैं लोक दल से, उनको भी इन लोगों के बारे में पता है कि इन लोगों ने क्या करा मेरे साथ। सबका नाम उनके पास है, इन लोगों ने भीतरघात किया है। चांदपुर विधानसभा 11,000 वोटों से हारी है। जी, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? भीतरघात, कई लोगों ने भीतरघात करा है। माननीय सांसद को इस चीज़ का पता है। उन्होंने खुद हमसे कहा है कि ये क्या हो रहा है। मैंने कहा ये हो रहा है। इन लोगों ने दिखावे के लिए साथ नहीं है और भीतरघात किया गया है। वोट देने को भी मना कर दी गई है, नहीं देना है। पदाधिकारी हैं वो वैसे पदाधिकारी हैं, पार्टी पदाधिकारी हैं। एक विषय इस समय मुख्य चल रहा है, किसी भी दुकानदार को अपना नाम, कारोबार, जीएसटी और कारोबार से संबंधित रजिस्ट्रेशन का बोर्ड लगाना होगा। इस पर आपकी क्या राय है? उसमें हमारा ये कहना है, जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन जीएसटी में हुआ है, उनके लिए मुख्यमंत्री का आदेश बहुत सही है। उनको अपनी दुकान पर नाम भी लिखना चाहिए अपना, और बताना भी चाहिए, और प्रोप्राइटर कौन है ये भी बताना चाहिए। परंतु जो ठेले वाले हैं, रेहड़ी पटरी वाले हैं, वे आज यहाँ लगा रहे हैं, कल को दूसरी जगह लगा रहे हैं, उनकी रोजी रोटी पे हमला है। ऐसा नहीं होना चाहिए। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट।